श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 10। जहाँ युद्ध भूमि में अर्जुन के विषाद के बीच श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसे ज्ञान देना शुरू करते हैं। जब जिंदगी के सबसे बड़े फैसले सामने खड़े हों और दिल डर से कांप रहा हो, तब क्या भगवान मुस्कुराते हैं? ये मुस्कान मजाक नहीं थी, यह एक नई सोच की शुरुआत थी। श्लोक तमुवाच ऋषिकेश प्रसवसीन भारत सेनेरु भर्दमदे विषिदंत मिद वच 10। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है तम उवाच ऋषिकेश। उसे या अर्जुन को कहा, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण प्रहंसव इव भारत सैन्य, मानो मुस्कुराते हुए, हे भारतवंशी या धृतराष्ट्र दोनों सेनाओं के, उभयो मदय विषिदंतम इद वचम, बीच में शोक करते हुए ये वचन। इसका सरल अर्थ है, हे भरतवंशी दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, कल्पना करो तुम जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर खड़े हो, सामने तुम्हारे अपने ही लोग हैं, एक तरफ कर्तव्य दूसरी तरफ रिश्ते। यही हालत थी अर्जुन की। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थी। वह योद्धा जो कभी हार नहीं मानता था, आज खुद से हार चुका था, और तभी उसके सामने खड़े थे श्री कृष्ण। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, कृष्ण रो नहीं रहे थे, गुस्सा भी नहीं थे, वे मुस्कुरा रहे थे। ये मुस्कान मजाक नहीं था, ये मुस्कान एक संकेत थी। तुम जिस समस्या को अंत समझ रहे हो, वही असल में शुरुआत है। कृष्ण जानते थे अर्जुन का डर बाहर के युद्ध से नहीं, अंदर के युद्ध से है। दोस्तों, जिंदगी में भी यही होता है। हम बाहर की परिस्थितियों से नहीं हारते, हम अपने ही विचारों से हार जाते हैं। जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हमें सही गलत समझ नहीं आता, जब दिल और दिमाग लड़ते हैं, तब ज़रूरत होती है एक कृष्ण की, यानी सही मार्गदर्शन की, सही सोच की। कृष्ण की मुस्कान यह कहती है, शांत रहो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तुम्हें सिर्फ अपना धर्म निभाना है, परिणाम की चिंता छोड़ दो। और यहीं से शुरू होती है गीता का सबसे बड़ा ज्ञान। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, मुश्किल वक्त में घबराओ ना, जब हालात बिगड़े शांत रहो, समाधान तभी भी दिखेगा। दूसरा, असली युद्ध अंदर होता है, डर भ्रम संदेह ये हमारी हार का कारण है। तीसरा, कर्तव्य सबसे बड़ा है, रिश्ते और भावनाएं जरूरी है, लेकिन धर्म या कर्तव्य सर्वोपरि है। चौथा, मुस्कान की ताकत को समझो, कभी कभी एक शांत मुस्कान भी सबसे बड़ी ताकत होती है। पांचवा, सही मार्गदर्शन जरूरी है, हर किसी को जिंदगी में एक कृष्ण चाहिए जो सही रास्ता दिखाए। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने लगे तो याद रखना, शायद कोई कृष्ण तुम्हें जोड़ने की तैयारी कर रहा हो। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये तो बस गीता की शुरुआत है। गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, ये भटके हुए को रास्ता भी दिखाती है। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और हम क्या सीख सकते हैं वह भी आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।